हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से, जहां हम आज बात करेंगे मानव इतिहास के बारे में, जिस बुक का नाम है सैपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। जिस बुक को लिखा है युवल नोआ हरारी ने, जिसमें बताया गया है कि दुनिया में इंसान सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुए थे और आगे चलकर कैसे वो सारी दुनिया में फैल गए। जिस बुक को आज हम इन 10 चैप्टर के माध्यम से जानेंगे, कैसे आज पूरी दुनिया में मनुष्य फैलकर राज कर रहे हैं। नंबर 1, मानव विकास का एवोल्यूशन कैसे आया था। आज से लगभग 15 लाख साल पहले मानव ईस्ट अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। उनकी एक के बाद एक प्रजाति बनती गई, लेकिन सबसे परफेक्ट प्रजाति होमो इरेक्टस थी। और फिर होमो इरेक्टस जब संसार के दूसरे भागों में जाने लगे, जब वो एशिया में पहुंचे तो कई साल बाद वो होमो निएंडरथैल्स की प्रजाति के रूप में बदल गए। और फिर 3 लाख साल बाद आज की ह्यूमन होमो सेपियंस पैदा हुए। लेकिन होमो सेपियंस दूसरे ह्यूमन की प्रजातियों से अलग थे, क्योंकि उसका दिमाग दूसरों के मुकाबले ज्यादा बड़ा था। और उनमें बड़ी बात यह थी कि उनका दिमाग अकेले ही 25% एनर्जी कंज्यूम करता था, जबकि दूसरे प्रजाति के केवल 8% ही एनर्जी कंज्यूम कर पाते थे। और फिर बाद में धीरे धीरे मनुष्य की बाकी प्रजातियां धरती से विलुप्त होती गई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, इसके लिए भी 2 सिद्धांत दिए गए हैं। नंबर 1, इंटरब्रीडिंग थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि होमो सेपियंस ने निएंडरथैलेंस प्रजाति के साथ ब्रीडिंग शुरू कर दी थी। इस तरह एक दिन निएंडरथैल्स प्रजातियां विलुप्त हो गई। सेकंड थ्योरी, द रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि होमो सेपियंस ज्यादा चालाक थे और वह उसी का फायदा उठाकर उन्हें मार मार कर भगा देते थे। इससे धीरे धीरे निएंडरथैल्स की प्रजाति विलुप्त होती गई। नंबर 2, आखिर इनमें गुट में रहने का रेवोल्यूशन कैसे आया था। कहा जाता है कि ज्यादा ब्रेन होने से होमो सेपियंस में ज्यादा इंटेलिजेंस और विजडम आ गई थी। उन्होंने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इससे लगभग 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आ गया था, जिस वजह से होमो सेपियंस ने कम्युनिटी में रहना शुरू कर दिया और हंटिंग के लिए नई नई स्ट्रेटेजी बनाने लगे। इसी बीच उन्होंने आग का भी आविष्कार कर लिया और फिर इन्होंने पत्थर और हड्डियों से नए नए हथियार बनाने शुरू कर दिए। और फिर ठंड से बचने के लिए उन्होंने जानवरों को मारकर उनके चमड़ों से कपड़े बनाना सीख लिया और बर्फ में चलने के लिए जूते बनाना भी सीख लिया था। इसका प्रूफ यह है कि वो साइबेरिया के जैसे बर्फीले स्थानों में भी रह सकते थे। नंबर 3, होमो सेपियंस विलुप्ति का कारण कैसे बने। जब बाद में धीरे धीरे मनुष्य ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरफ चले गए, वो जहाँ भी जाते थे वहाँ हंटिंग करते थे। इससे वहाँ के बहुत से जानवर विलुप्त हो गए थे। जैसे अमेरिका में पहले कार के जितने बड़े स्लोथ और आर्माडिल होते थे, लेकिन अब नहीं पाए जाते। ऐसे ही मेमोथ और मस्टरडन जैसे एनिमल भी हंट के कारण विलुप्त हो गए थे। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के पाउच और मार्सुपियल जैसे जानवरों की प्रजातियां भी विलुप्त हो गई थी। लेखक कहते हैं कि ह्यूमन की वजह से 3 बड़ी एक्सटिंक्शन हुई है। पहली एक्सटिंक्शन की लहर तब आई थी जब इंसान ने हंटिंग करना शुरू किया था। दूसरी वेव तब आई थी जब इंसान ने एग्रीकल्चर करना सीखा था। और फिर तीसरी लहर तब आई थी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इस प्रकार से इंसान की वजह से हमेशा दूसरी प्रजातियां विलुप्त होती आई है, जो सिलसिला आज भी जारी है। नंबर 4, अलग अलग भाषाओं का विकास कैसे हुआ। मनुष्य के सर्वाइवल का सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने अपनी एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बना ली थी। इससे उन्हें अनेकों फायदे हुए, क्योंकि निएंडरथैलेंसिस प्रजाति होमो सेपियंस से ज्यादा शक्तिशाली थे। वो उन्हें मार सकते थे, लेकिन उनके पास लैंग्वेज नहीं थी, इसलिए वो स्ट्रेटेजी और प्लान बनाने में नाकाम रहे। होमो सेपियंस को इसी का फायदा हुआ और वो अपने शिकारी को मारने के लिए सारी कम्युनिटी को दिशा निर्देश देते थे। लेखक इस बुक में बताते हैं कि लैंग्वेज से ही आगे चलकर अलग अलग तरह के मैथ पैदा हुए, जैसे गॉड, नेशन स्टेट्स, नेशनलिज्म, कंज्यूमरिज्म। ऐसे में थी हमारी इमेजिनेशन है, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया हमारा देश है। क्या वास्तव में पहले धरती में हमारा देश था? धरती में पहले से ही प्राणी मौजूद थे, लेकिन इंसानों ने कब्जा करना शुरू किया और देश बनते चले गए। लेकिन इस मिथ के बहुत से फॉलोअर्स बन गए, जो आज लोग उन्हीं मिथ के इर्द गिर्द अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। नंबर 5, एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन कैसे आया। शुरू में मनुष्य नोमैड का जीवन जीते थे, जहाँ भी ज्यादा जानवर होते वहीं रहने लगते थे और उनका शिकार करते थे। जब जानवर खत्म होने लगे तो वो दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन 10,000 साल पहले सब कुछ बदल गया। मनुष्य ने एग्रीकल्चर करना सीख लिया। अब उसे भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था और फिर उसने जानवरों को पालना भी सीख लिया। सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर कुत्ता था, उसके बाद गाय और फिर भैंस, बकरी, जैसे कई चीजें आई जिन्हें आज भी पाला जा रहा है। नंबर 6, पैसों का इस्तेमाल करना कैसे सीखा। लगभग आज से 5,000 साल पहले मनी और राइटिंग का आविष्कार हुआ। मनी का इस्तेमाल करने वाली पहली सभ्यता मेसोपोटामिया थी, जो सभ्यता आज इराक, सीरिया, टर्की और कुवैत जैसे देशों में फैली हुई है। उन्होंने सिक्कों और गोल्ड का करेंसी के रूप में इस्तेमाल करना सीखा था। लेखक इस बुक में बताते हैं कि मनी की एक मिथ है, यानी कल्पना ही किसी चीज को करेंसी बनाती है। बात सिर्फ इसे इस्तेमाल करने में सुविधा होनी चाहिए। नाजी कंसंट्रेशन कैंप में तो लोग सिगरेट को ही करेंसी के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे और आज की तारीख में लोग क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 7, आखिर कानून व्यवस्था कैसे बनी। लेखक इस बुक में बताते हैं कि मनी के आविष्कार के साथ ही करप्शन फैलने लगा था। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो ही सबसे ज्यादा चीजें खरीद सकता है।
इससे चोरी और लूटपाट बढ़ने लगी। इसे रोकने के लिए लॉ की जरूरत पड़ने लगी और यहीं से राजा बनने लगे थे। लोगों ने शुरू में अपने लीडर चुने जो लॉ और कानून बना सके, जो शांति व्यवस्था बना सके। धीरे धीरे इन लोगों को ज्यादा पावर मिलने लगी और यही लोग बाद में राजा बन गए। नंबर 8, विज्ञान का विकास कैसे हुआ। आज से लगभग 1543 साल पहले मनुष्य की प्रजाति ने साइंस रेवोल्यूशन में प्रवेश किया था, जिसमें कि मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स में तरह तरह की खोज होने लगी। इन डिस्कवरीज से मानव का जीवन बेहतर होने लगा और मनुष्य की मृत्यु दर बहुत कम हो गई। जैसे पहले बहुत से बच्चे इन्फेक्शन से मर जाते थे, लेकिन मनुष्य ने वैक्सीन की मदद से हर इन्फेक्शन पर काबू पा लिया और टीबी जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज भी ढूंढ लिया गया। अब ना तो चेचक होती थी और ना ही खांसी। और फिजिक्स ने तरक्की करते करते इंटरनेट तक का आविष्कार कर लिया और अब मानव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के युग में कदम रखने जा रहा है। नंबर 9, ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ। शुरू में मनुष्य में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट भी हुए थे। 2 विश्व युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी दौरान साइंस की डार्क साइड का भी पता चला था। युद्धों में तरह तरह के खतरनाक हथियार जैसे एटम बम और मिसाइलों का प्रयोग किया गया था, लेकिन धीरे धीरे सबने इससे सबक लिया और अब सब साथ में सहयोग के लिए आगे आ गए हैं। एक दूसरे के साथ ट्रेड किया जा रहा है और पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज की तरह बनता जा रहा है। पहले एक देश अपना प्रोडक्ट दूसरे देश में बहुत महंगे दामों पर बेचा करते थे, लेकिन अब कई देशों ने आउटसोर्स करके दूसरे देशों में भी अपनी कंपनीज खोल ली है। नंबर 10, भविष्य के लिए योजना कैसे बनाई जा रही है। इससे हर चीज़ों की कीमतों में काफ़ी कमी आई है। आखिर में लेखक कहते हैं कि अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। बहुत सी प्रॉब्लम आ चुकी है। क्लाइमेट चेंज जैसे वह पहले नंबर पर है। ओजोन कम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इंसान को इसको कम करना होगा, नहीं तो दूसरी प्रजातियों के साथ साथ मनुष्य भी खत्म हो जाएंगे। और हमें साथ में दुनिया में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को भी रोकना होगा, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे जो वर्ल्ड वार का रूप ले सकते हैं, जिससे ह्यूमैनिटी के सामने एक्सटिंक्शन का खतरा भी पैदा हो सकता है। बस दोस्तों, इस बुक समरी में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी बुक समरी में।